तो देखो हमारे फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 1 पे पूछा है, हु डिस्कवर्ड माइक्रोकॉन्ड्रिया। जो माइक्रोकॉन्ड्रिया है दोस्तों, इसकी खोज किसने की है? तो देखो इसकी खोज की है दोस्तों किसने? हाँ दोस्तों, एल्डमैन ने इसकी खोज की है। और अगर आपको पूछा जाता जो डायनामाइट है इसकी खोज किसने की है, तो देखो इसकी खोज की है अल्फ्रेड नोबेल ने। और अगर आपको पूछा जाता दोस्तों जो बिजली का बल्ब है इसकी खोज किसने की है, तो देखो वो है थॉमस एडिसन ने। आपको पता होगा। और आपको पता होगा दोस्तों जो कंप्यूटर है इसका खोज किसने किया है, तो देखो जो कंप्यूटर है इसका खोज किया है चार्ल्स बेबेज ने। यानी कि दोस्तों जो 1 नंबर क्वेश्चन है इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन ए। तो देखो क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा है, जो पत्तियों का हरा रंग है दोस्तों यह रंग प्रदान करता है। तो आपको बताना पड़ेगा इसका आंसर क्या होगा। तो देखो जिन्होंने इसका आंसर ऑप्शन बी दिया बिल्कुल सही है, इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन बी। और देखो अगर आपको पूछा है तो प्राइमरी कलर है कौन कौन सा है, तो देखो हमारा जो प्राइमरी कलर है दोस्तों हो जाता है रेड, ब्लू एंड दोस्तों येलो। आपको पता होना चाहिए इसका आंसर। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 पे पूछा है, व्हाट इज कॉल्ड द सुसाइड बैग ऑफ द सेल। जो कोशिका की आत्महत्या की थैली है किसे कहा जाता है, तो देखो ये जो सुसाइड बैग है दोस्तों ये किसे कहा जाता है, देखो ये कहा जाता है ऑप्शन ए टू लाइसेंस यानी कि लाइसेंस को। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन है 4 की ओर। तो देखो हमारे क्वेश्चन नंबर 4 पे पूछा है, व्हाट इज कॉल्ड द किचन ऑफ द सेल। जो दोस्तों कोशिका की रसोई घर है वो किसे कहा जाता है, तो देखो ये कहा जाता है क्लोरोप्लास्ट को। यानी कि जिन्होंने इसका आंसर ऑप्शन डी दिया बिल्कुल सही है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन है 5 की ओर। तो देखो हमारे क्वेश्चन है 5 पे पूछा है, हु फर्स्ट डिस्कवर्ड द न्यूक्लियस। जो न्यूक्लियस है इसकी जो खोज की है सर्वप्रथम किसने की थी, तो देखो जो न्यूक्लियस है दोस्तों इसकी जो सर्वप्रथम खोज की थी दोस्तों ऑप्शन डी ब्राउन ने। यानी कि इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। तो देखो क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा गया है, व्हाट इज द केमिकल फार्मूला लफिंग गैस। तो आपको बताना पड़ेगा दोस्तों जो लैफिंग गैस है दोस्तों इसका रासायनिक सूत्र क्या है, जल्दी से आप लोग लाइट बताइए। तो दोस्तों देखो इसका जो रासायनिक सूत्र है हो जाता है N2O। यानी कि दोस्तों इसका जो आंसर है हो जाता है ऑप्शन डी N2O। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। तो देखो क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा गया है, विच विटामिन मेक्स बोन स्ट्रॉन्ग। किस विटामिन से दोस्तों हड्डियों का मजबूती मिलती है, तो आपको बताना पड़ेगा कौन सा विटामिन से दोस्तों हड्डियों का मजबूती मिलती है। विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन सी, विटामिन बी। तो जल्दी से आप लोग राइट बताइए दोस्तों कौन सा विटामिन से दोस्तों मजबूत मिलता है हड्डी को। तो दोस्तों देखो इसका जो आंसर हो जाता है ऑप्शन बी विटामिन डी। यानी कि दोस्तों 7 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाता है ऑप्शन बी विटामिन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। तो देखो क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा गया है, हु रोड द रामायण बुक। रामायण ग्रंथ किसने लिखा, तो आपको जल्दी से बताना है इसका आंसर क्या होगा। हाँ दोस्तों इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन है वाल्मीकि। यानी कि दोस्तों वाल्मीकि रोड द रामायण बुक। और दोस्तों कालिदास पुस्तक कौन सा पुस्तक लिखा है, तो दोस्तों कालिदास हो जाता है रघुवंशम और मेघदूत। और दोस्तों वेदव्यास, तो दोस्तों देखो जो वेदव्यास ने लिखा है दोस्तों वो हो जाता है महाभारत और दोस्तों भगवत गीता। और दोस्तों अगर हम लोग बात करें सूरदास की, तो दोस्तों सूरदास ने कौन सी पुस्तक लिखी है, तो दोस्तों हो जाता है सूरसागर। बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, याद रखना। तो चलिए बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 9। देखो क्वेश्चन नंबर 9 में पूछा गया है, पानीपत की तीसरी लड़ाई में मराठा किसके द्वारा पराजित हुआ था। तो आपको बताना पड़ेगा दोस्तों पानीपत का जो थर्ड लड़ाई हुआ था दोस्तों उसमें दोस्तों जो मराठा था उस दोस्तों किसके साथ में पराजित हुआ था। तो जल्दी से आप लोग बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। हाँ दोस्तों आप लोगों ने सही बोला, इसके आंसर हो जाता है ऑप्शन बी अहमद शाह अब्दाली। यानी कि दोस्तों पानीपत के तीसरी लड़ाई में दोस्तों मराठा ने दोस्तों अहमद शाह अब्दाली के द्वारा दोस्तों पराजित हुआ था। तो चलिए दोस्तों बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की। और क्वेश्चन नंबर 10। देखो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10 में पूछा गया है, व्हाट इज सुंदरबन फेमस फॉर। तो आपको बताना पड़ेगा जो सुंदरबन है दोस्तों फेमस किसके लिए है। यानी कि दोस्तों सुंदरबन दोस्तों प्रसिद्ध किसके लिए है, एलिफेंट, बेयर, टाइगर, डेयर। यानी कि दोस्तों जल्दी से आप लोग राइट बताइए दोस्तों जो फेमस है किसके लिए है। हाँ दोस्तों आप लोगों ने सही बोला, ये फेमस होता है रॉयल बंगाल टाइगर के लिए। यानी कि दोस्तों इसके आंसर हो जाते हैं ऑप्शन सी। और अगर आपको पूछा जाए दोस्तों ये कौन सा स्टेट पे लोकेटेड है, यानी कि दोस्तों कौन सा स्टेट पे है, तो दोस्तों वो हो जाता है वेस्ट बंगाल। यानी कि दोस्तों पश्चिम बंगाल। देखो दोस्तों हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 में पूछा गया है, व्हेन इज हिंदी डे सेलिब्रेटेड। जो हिंदी डे है दोस्तों यह किस दिन को मनाया जाता है। तो जल्दी से आपको बताना पड़ेगा दोस्तों हिंदी दिवस किस दिन को मनाया जाता है। तो देखो ये मनाया जाता है ऑप्शन है 14 सितंबर को। यानी कि 14 सितंबर को दोस्तों हिंदी दिवस मनाया जाता है। और दोस्तों 5 सितंबर को मनाया जाता है टीचर्स डे।
देखो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 में पूछा गया है, वेयर इज द फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट इन इंडिया लोकेटेड। तो आपको बताना पड़ेगा भारत में वन अनुसंधान संस्था कहाँ पर स्थित है। तो जल्दी से आप लोग लाइट में बताइए दोस्तों, ये कहाँ पर स्थित है। दिल्ली, भोपाल, देहरादून, लखनऊ। तो दोस्तों देखो ये जो लोकेटेड करता है वो हो जाता है दोस्तों ऑप्शन सी देहरादून। यानी कि दोस्तों जो भारत का वन अनुसंधान संस्था है दोस्तों यह देहरादून पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13। तो देखो क्वेश्चन नंबर 13 में पूछा गया है, संसार में सबसे पहली महिला प्रधानमंत्री कौन सी देश की थी। विच कंट्री वॉज द फर्स्ट वुमेन प्राइम मिनिस्टर इन द वर्ल्ड। तो आपको बताना पड़ेगा इसका आंसर क्या होगा। जल्दी से आप लोग लाइट में बताइए। इंडिया, श्रीलंका, इजराइल, पाकिस्तान। तो दोस्तों देखो वो कंट्री हो जाती है ऑप्शन बी श्रीलंका। यानी कि दोस्तों श्रीलंका कंट्री वाज द फर्स्ट वुमेन प्राइम मिनिस्टर इन द वर्ल्ड। तो दोस्तों देखो जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों जल्दी से सब्सक्राइब कर लो। और दोस्तों प्लीज़ वीडियो को एक लाइक कर दो, क्योंकि दोस्तों एक वीडियो बनाने में दोस्तों बहुत मेहनत लगता है दोस्तों। आपको लाइक करने में बस एक बार टच करना पड़ेगा। तो दोस्तों प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दो। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और क्वेश्चन नंबर 14। देखो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 14 में पूछा गया है, डार्क इज रिलेटेड टू विच कॉन्टिनेंट। डार्क किस महाद्वीप से संबंधित है। तो आपको बताना पड़ेगा दोस्तों ये डार्क जो है दोस्तों कौन सा महाद्वीप से संबंधित है। तो देखो हुई है दोस्तों जो ऑप्शन ए है दोस्तों अफ्रीका इससे संबंधित है। यानी कि दोस्तों डार्क इज रिलेटेड टू अफ्रीका कॉन्टिनेंट। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और क्वेश्चन नंबर 15। देखो क्वेश्चन नंबर 15 में पूछा गया है, कौन सा महासागर ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड को अलग करता है। तो दोस्तों आपको बताना पड़ेगा कौन सा महासागर दोस्तों ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड को दोस्तों अलग करता है। जल्दी से आप लोग लाइट में बताइए। तो दोस्तों देखो वो हो जाता है ऑप्शन बी तस्मन। यानी कि दोस्तों जो तस्मन महासागर है दोस्तों ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड को अलग करता है। क्वेश्चन नंबर 16। तो देखो क्वेश्चन नंबर 16 में बहुत ही शानदार सवाल पूछा है। इसमें पूछा गया है, विच इज द लार्जेस्ट गोल्ड प्रोड्यूसिंग कंट्री। सबसे बड़ा सोना उत्पादक देश कौन सा है। तो आपको बताना पड़ेगा सोना उत्पादक करने वाला सबसे बड़ा देश कौन सा है। इंडिया, अमेरिका, चाइना, इंडोनेशिया। तो दोस्तों वो देश होता है ऑप्शन सी चाइना। यानी कि चाइना इज द लार्जेस्ट गोल्ड प्रोड्यूसिंग कंट्री। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17। तो देखो क्वेश्चन नंबर 17 में पूछा गया है, भारत की पहली सूती कपड़ा मिल कहाँ पर स्थापित की गई थी। तो आपको जल्दी से बताना है इसका आंसर क्या होगा। सूरत, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता। तो देखो ये स्थापित की गई थी ऑप्शन बी मुंबई पर। यानी कि 17 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाता है ऑप्शन बी मुंबई। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18। तो देखो क्वेश्चन नंबर 18 में पूछा गया है, द पार्क स्ट्रीट इज लोकेटेड बिटवीन। पार्क स्ट्रीट के बीच स्थित है। तो आपको जल्दी से बताना है इसका आंसर क्या होगा। तो दोस्तों देखो इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन सी इंडिया एंड श्रीलंका। यानी कि दोस्तों 18 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाता है ऑप्शन सी इंडिया एंड श्रीलंका। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और क्वेश्चन नंबर 19। तो देखो क्वेश्चन नंबर 19 में पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज़ द लार्जेस्ट सी कोस्ट। किस राज्य में सबसे बड़ा समुद्र तट है। तो आपको बताना पड़ेगा कि इस राज्य में सबसे बड़ा समुद्र तट है। तो देखो वो हो जाता है ऑप्शन सी आंध्र प्रदेश। यानी कि आंध्र प्रदेश ऑफ द स्टेट हैज द लार्जेस्ट सी कोस्ट। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में पूछा गया है, साउथ गंगोत्री इज लोकेटेड इन। दक्षिण जो गंगोत्री है दोस्तों स्थित है। तो आपको जल्दी से बताना पड़ेगा यह स्थित कहाँ पर है। तो दोस्तों देखो इसका आंसर क्या होगा जल्दी से लाइव चैट बताना है। और दोस्तों वीडियो के एंड में कमेंट करके जरूर बताना दोस्तों जो साउथ गंगोत्री है दोस्तों ये लोकेटेड कहाँ पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21। तो देखो क्वेश्चन नंबर 21 पर पूछा गया है, द फर्स्ट हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट इज इंस्टॉल्ड एट। तो आपको बताना पड़ेगा इसका आंसर क्या होगा। जल्दी से आप लोग लाइव में बताइए दोस्तों। तो दोस्तों इसका आंसर जो होगा वो हो जाता है ऑप्शन बी मुंबई। यानी कि दोस्तों मुंबई द फर्स्ट हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट वाज इंस्टॉल्ड। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और क्वेश्चन नंबर 22। तो दोस्तों देखो क्वेश्चन नंबर 22 में पूछा गया है, द मेन सेंटर ऑफ केमिकल इंडस्ट्री इज। रासायनिक उद्योग का प्रमुख केंद्र है। तो आपको बताना पड़ेगा दोस्तों जो रासायनिक उद्योग का प्रमुख केंद्र है कौन सा है। तो जल्दी से आप लोग लाइव चैट में बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। तो दोस्तों देखो ये हो जाता है ऑप्शन है मुंबई। यानी कि दोस्तों द मेन सेंटर ऑफ केमिकल इंडस्ट्री इज मुंबई। देखो क्वेश्चन नंबर 23 में पूछा गया है, वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ कॉमन हेल्थ। जो कॉमन हेल्थ है दोस्तों इसका मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। तो आपको बताना पड़ेगा दोस्तों कॉमन हेल्थ का जो मुख्यालय है कहाँ पर स्थित है। तो दोस्तों देखो इसका जो मुख्यालय है दोस्तों स्थित हो जाता है ऑप्शन डी लंदन पर। यानी कि दोस्तों लंदन इज द हेडक्वार्टर ऑफ कॉमन हेल्थ। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और क्वेश्चन नंबर 24। देखो क्वेश्चन नंबर 24 में पूछा गया है,
जो IOC है दोस्तों, इसका मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो आपको बताना पड़ेगा वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ इंटरनेशनल ओलंपिक कम्युनिटी। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक कम्युनिटी का दोस्तों जो मुख्यालय है कहाँ पर स्थित है? तो दोस्तों जल्दी से आप लोग बताइए दोस्तों, इसका मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो देखो इसका जो मुख्यालय है दोस्तों, लुसाने पर स्थित है, यानी कि इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन सी। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और क्वेश्चन नंबर 25। देखो क्वेश्चन नंबर 25 में पूछा गया है विच विटामिन इज प्रोड्यूस्ड इन द ह्यूमन बॉडी इन द मॉर्निंग सनलाइट। तो दोस्तों आपको बताना पड़ेगा मॉर्निंग सनलाइट में दोस्तों जो धूप मिलता है उसमें दोस्तों मानव शरीर में कौन सा विटामिन उत्पन्न होता है? तो जल्दी से आप लोग बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? तो दोस्तों देखो वो विटामिन हो जाता है ऑप्शन ए विटामिन डी, यानी कि दोस्तों 25 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाता है ऑप्शन ए विटामिन डी। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और क्वेश्चन नंबर 26। देखो क्वेश्चन नंबर 26 में पूछा गया है व्हाट केमिकल सब्सटेंस इज प्रेजेंट इन बोन्स एंड टीथ व्हाट इज कॉल्ड। तो दोस्तों आपको बताना पड़ेगा इसका आंसर क्या होगा, जल्दी से आप लोग लाइन में बताइए। और क्वेश्चन नंबर 27। देखो क्वेश्चन नंबर 27 में पूछा गया है व्हाट इज द मेन फैक्टर ऑफ रस्ट इन आयरन। तो आपको बताना है दोस्तों, जल्दी से आप लोग लाइन में बताइए व्हाट इज द मेन फैक्टर ऑफ रस्ट इन आयरन। तो दोस्तों इसका जो आंसर है वो जाता है ऑप्शन है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन इज द मेन फैक्टर ऑफ रस्ट इन आयरन, यानी कि दोस्तों लोहे में जो जंग लगता है दोस्तों उसका मुख्य कारण हो जाता है ऑप्शन है ऑक्सीजन। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और क्वेश्चन नंबर 28। देखो क्वेश्चन नंबर 28 पर पूछा गया है व्हाट इज द करेंसी ऑफ साउथ अफ्रीका। दक्षिण अफ्रीका का दोस्तों जो मुद्रा है वो क्या है? तो आपको बताना पड़ेगा दक्षिण अफ्रीका का मुद्रा क्या है। तो देखो ये जो है ऑप्शन भी रेंड। और अगर आपको पूछा जाए दोस्तों डॉलर ये किसका करेंसी है, तो ये हो जाता है दोस्तों यूएसए का। और अगर आपको पूछा जो कुवैत है दोस्तों ये किसका है, तो दोस्तों ये हो जाता है कुवैत का। और जो टाका है दोस्तों, टाका हो जाता है किसका, तो दोस्तों वो हो जाता है बांग्लादेश का। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 29। देखो क्वेश्चन नंबर 29 में पूछा गया है राइट द नेम ऑफ द आउटमोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ। पृथ्वी के सबसे बाहरी परत का नाम लिखे, यानी कि दोस्तों आपको बताना पड़ेगा पृथ्वी का सबसे बाहरी परत कौन सा है। जल्दी से आप लोग बताइए दोस्तों वो परत कौन सा है। तो वो हो जाता है ऑप्शन बी क्रस्ट, यानी कि 29 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाता है ऑप्शन बी क्रस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 30। तो दोस्तों देखो क्वेश्चन नंबर 30 में पूछा गया है व्हेन डिड द कैबिनेट मिशन अराइव इन इंडिया। भारत में कब आया था, यानी कि दोस्तों आपको बताना पड़ेगा जो कैबिनेट मिशन है दोस्तों भारत में कब आया था। जल्दी से आप लोग राइट बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या होगा। तो दोस्तों देखो इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन 1946, यानी कि 1946 डिड द कैबिनेट मिशन अराइव इन इंडिया। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया दोस्तों तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना और दोस्तों कमेंट करके जरूर बताना आप लोगों ने 30% में से दोस्तों कितना का सही आंसर दिया। और जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि दोस्तों हम बहुत ढूंढ कर आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाते हैं सिर्फ। और दोस्तों आपको देखो कुछ नहीं करना पड़ेगा, सिर्फ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना है और दोस्तों पास में जो बेल आइकन है दोस्तों उसको प्रेस करना पड़ेगा। दोस्तों प्लीज़ बेल आइकन दोस्तों प्रेस कर देना। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर, तब तक बाय, जय हिंद जय भारत।